दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर जिस तरीके से अब हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल ने खत्म किया है, उसके बाद अब खबर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ कई देशों ने खुल करके नए मुकाबले का ऐलान कर दिया है, यानी जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। खबर आ रही है कि इजराइल ने 24 घंटे के लिए अपने देश से कई उड़ानों को रद्द कर दिया है जो दूसरे देशों में जाने वाली थी। अपना स्पेस को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है और इजराइल के कई शहरों में सायरन की आवाजें सामने आ रही हैं। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ तेहरान के अंदर हमास लीडर इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद अब हमास के कई लीडरों ने यह कसम खाई है कि बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ हिजबुल्लाह हूती ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ रूस, चीन, कतर, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की जैसे कई देशों ने भी इजराइल की इस घटिया हरकत की कड़ी निंदा करते हुए उसको फटकार लगाई। आगे आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नए ऑपरेशन को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया है। आगे इन तमाम खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। ताजा अपडेट क्या सामने निकल कर आ रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले इस्माइल हानिया वाली घटना पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आप सब जानते होंगे कि हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया को कल आरोप यह लग रहा है कि इजराइल की एजेंसी जो मोसाद है उसके जासूसों ने खत्म कर दिया है। और तेहरान के अंदर ईरान के राष्ट्रपति जो नए अभी बने हैं उनके शपथ समारोह में शामिल होने के लिए हानिया पहुंचे थे। समारोह को संबोधित करने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद जब इस्माइल हानिया वापस लौट रहे थे, वो जब अपने घर में इंटर जब उन्होंने किया, उसके तुरंत बाद उनके घर पर एक रॉकेट फेंका गया, जिसके चलते उनकी और उनके एक बॉडीगार्ड की जो ईरान का था उसका वहीं पर उनको खत्म कर दिया गया। जिसके बाद अब खबर यह आ रही है कि हमास के एक बड़े लीडर ने यह साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि बहुत जल्द इसका बदला हम लेंगे और जिस तरीके से हम अभी तक मुकाबला लड़ रहे थे, अब हम एक नए लेवल से लड़ाई शुरू करने वाले हैं और हानिया की मौत का बदला बहुत जल्द इजराइल से हम लेंगे, वो भी भारी नुकसान के साथ। जानकारी यह भी मिल रही है कि हमास जितने भी होस्टेज इजराइल के हमास के पास हैं उन सबको खत्म भी कर सकता है, जिसके लिए कतर ने इजराइल को फटकार लगाई और कहा है कि आपको इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपके दर्जनों होस्टेज लोग हमास के कब्जे में हैं और आपकी एक डील हमास के साथ हो रही है और डील अभी खत्म नहीं हो पाई और आपने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। इसके चलते कतर ने फटकार लगाई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया के बेटे का भी बयान आया है। इस्माइल हानिया के बेटे ने कहा है कि उनके पिता के खत्म होने के बावजूद हम इस मुकाबले को जारी रखेंगे, हमारा मुकाबला खत्म नहीं होने वाला है और हम फलस्तीनी लोगों के हक की आवाज इसी तरीके से उठाते रहेंगे, हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद ईरान अब यानी इजराइल के ऊपर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इसके लिए खुद ईरान के नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि इस्माइल हानिया उनके देश में मेहमान बनकर आए थे और इजराइल ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते हुए इस्माइल हानिया को खत्म किया है और अब ईरान का यह कर्तव्य बनता है कि वो इस्माइल हानिया का बदला ले, जिसके चलते ईरान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी जारी की गई है कि इजराइल हानिया के मौत का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाएगा और बहुत जल्द हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और रिटेलिएट भी करेंगे, जिसके चलते अब इजराइल के अंदर तमाम शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ रूस और चीन और कतर, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की जैसे कई देशों ने इजराइल की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इजराइल को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ हूतियों ने भी अब खुल करके यह ऐलान कर दिया है कि हानिया की मौत का बदला बहुत जल्द हम लेने वाले और अब हम भी खुल करके इजराइल के खिलाफ एक और नई लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी अब कसम खा ली है कि वो हानिया की इस घटना का बदला बहुत जल्द इजराइल से चुकाएगा। आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले इजराइल के अंदर घुस करके किस तरीके से हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की थी, जिसमें 12 से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे और उसी के बाद इस्माइल हानिया को इजराइल ने खत्म किया है तेहरान के अंदर और इसके बाद अब हिजबुल्लाह और आक्रामक है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग के बाद शायद ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास मिलकर के कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर सकते हैं और इसीलिए इजराइल ने 24 घंटे के लिए अपना जो स्पेस
है वो पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया है और साथ ही साथ कई शहरों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या होता है। वैसे तुर्की ने भी कहा है कि हानिया की इस घटना का हम बदला लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। देखना है इस पर आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस्माइल हानिया का एक लास्ट वीडियो भी यहां पर सामने आया है। इस्माइल हानिया जब तेहरान में एक एग्जीबिशन में पहुंचे थे, उनका ये लास्ट वीडियो है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। उस दौरान का ये वीडियो है जहां पर मस्जिद अल अक्सा को भी बनाया गया और काबा शरीफ को भी बनाया गया था और वहां पर उन्होंने इस एग्जीबिशन को विजिट किया और यहां से ही विजिट करने के बाद जब वो घर वापस जा रहे थे, उसी दौरान इजराइल की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इजराइल और उनकी सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजराइल की सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनकी आर्मी की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इजराइल का इस घटना में हाथ है और इजराइल जिस तरीके से अपने आप को बचाना चाहता है वो बिल्कुल भी बच नहीं सकता। हालांकि हमास ने और उनके लीडरों ने यह साफ कहा है कि हम अभी तक जिस तरीके का मुकाबला कर रहे थे भाई, तब तो हम बहुत सारी चीजों को ख्याल रखकर चल रहे थे क्योंकि उनकी डील चल रही थी इजराइल के साथ, और अब हम उन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम अपना यह मुकाबला और आक्रामक करेंगे। अब देखना है कि किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि तमाम मीडिया एजेंसियों से यह खबर है कि सीरिया से भी इजराइल के ऊपर हमले हो सकते हैं और हूतियों ने तो फिलहाल पहले ही कह दिया कि हम हमले करेंगे, हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है और ईरान भी एक बड़े पलटवार की तैयारी में अपनी एक तरीके से जो उसका प्रिपरेशन है वो शुरू कर चुका है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।